वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर एंड एक्सरसाइज 3.6 को यहां पर हम कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ इट्स अ पार्ट 15। पार्ट 14 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर चुका था। अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई अगर उस पार्ट को नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 14 को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में लगेगा। बिकॉज दिस चैप्टर दिस एक्सरसाइज 3.6 इज बेस्ड ऑन रिड्यूसेबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम उसको रिड्यूस करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के साथ तब ये क्वेश्चन को बनेगा, तब यह जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव नॉट सीन द लेक्चर फॉर पार्ट 14 देन प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो थ्रू द पार्ट 14 and listen carefully or study carefully those parts, then come back to part 15 and then you will understand all the content material which I am going to deliver here. Now question 2 says formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. First of all you have to formulate, it's a sentence based question, तो पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट बिट कह रहा है, इसमें 3 बिट्स हैं। फर्स्ट बिट कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? देखिए वाटर, अगर वाटर फ्लो करता है तो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल इस तरह से फ्लो करता है। अगर ये आपका सी लेवल है, मान लेते हैं ये सी लेवल है समुद्र का जो है ना तलहटी, इससे अगर वाटर जो है ना इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लेवल होगा वह ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस लेवल। ठीक है, मान लेते हैं कि हाइट h1 है और ये हाइट h2 है। सो h1 मस्ट बी ग्रेटर देन h2 सो दैट द वाटर फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस सपोज पॉइंट A टू पॉइंट B। और हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट सिचुएटेड है ये उत्तराखंड में है एंड दिस इज व्हाट पटना। सो उत्तराखंड से पटना, अगर बिहार की बात करते हैं, उत्तराखंड से बिहार, ठीक है, गंगा रिवर फ्लोज, तो गंगा रिवर फ्लो कर रहा है उत्तराखंड से पटना बिहार की ओर। सो अब तो इसका मतलब है कि सी लेवल से उत्तराखंड का जो हाइट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बिहार। दैट्स वाई गंगा फ्लो करेगा उत्तराखंड टू बिहार। अदरवाइज अगर जो है यह हाइट ज़्यादा हो गया तो बिहार से उत्तराखंड की ओर जो है फ्लो करना शुरू कर देगी। सो अगर कोई व्यक्ति या पर्सन या नाव या स्ट्रीम, ठीक है, या फ्लो कर रहा है, स्टीम जेट जो होते हैं वह पानी वाले जो जहाज होते हैं, वह अगर फ्लो कर रहा है या जो है वह मूव कर रहा है along द डायरेक्शन ऑफ वाटर और स्ट्रीम का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर का मोशन में तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, सपोज करते हैं एक बोट है और बोट पर मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं, यह बोट है और वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जा रही है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर कोई बोट है, यह बोट है और मेरा दोस्त है और वह इस नाव में बैठ करके वह B to A जा रहा है, इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो गंगा में जो है ना बिहार से हम उत्तराखंड भी जा सकते हैं, उत्तराखंड से बिहार भी आ सकते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट क्या होगा कि दोनों के स्पीड, टाइम, ये सभी में जो है ना चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन जाना तो है, पहुंच जाते हैं। तो अगर along द डायरेक्शन ऑफ वाटर अगर बोट फ्लो करता है तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है, और अगर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इतना दूर तक समझ में लग गया? ठीक है। और अगर किसी पर्सन को डाउन स्ट्रीम जाना हो यानी अलोंग द डायरेक्शन जाना हो तो स्पीड जो होती है वह ये जो वाटर की स्पीड है और बोट की स्पीड है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल इफेक्ट आता है, रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है। जैसे सपोज करते हैं कि विंड इज फ्लोइंग, यू आर मूविंग west to east, you are moving west to east and wind is also blowing west to east।
अगर विंड ब्लो नहीं करे तो आप 5 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहे हैं तो 1 घंटे में आप 5 आवर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे इन 1 आवर। लेकिन अगर विंड भी फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं विंड आपका फ्लो कर रहा है, और विंड आपका जब फ्लो करेगा इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर विंड फ्लो कर रहा है, तो जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो करेंगे तो इसी 5 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा नहीं बल्कि इससे कम समय में ही आप पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मुझे कौन धक्का दे रहा है पीछे से, तो इस तरह का नेचर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है और स्पीड जो आपकी हो जाएगी वह 5 + 2 हो गया, यानी 7 kmph हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको कितना समय लगेगा? 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 आवर, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस करने में 5/7। इसका मतलब है कि इसका मतलब 7 7 जा 49.7 आवर के लगभग में आपका 1 घंटा से कम ही समय लगेगा, तो आप पहुंच जाएंगे। यही आप सपोज कीजिए कि जो है ना विंड अगर फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो और आप ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना चाहें, सो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन मूव करेंगे, सो आपको हर्डल्स क्रिएट करना पड़ेगा, काफ़ी जो है ना मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है ना एक्चुअल अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से नहीं जाएंगे, आप जो है ना इस दोनों के डिफरेंस है, यानी जब आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम east to west and wind is flowing from west to east by 2 kilometer per hour, or you are moving in the direction from east to west by the speed 5 kmph, then what will be your relative velocity, यानी आप कितना स्पीड से जाएंगे? आप 5 किलोमीटर पर आवर से नहीं जाएंगे, आप जाएंगे दोनों के डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि जो है ना विंड आपको पुश करेगा, विंड आपको जो है ना अगेंस्ट में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, इसलिए आपके जो है स्पीड को क्या करेगा? हैम्पर करेगा। सो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आप डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे ना। अगर सपोज करते हैं कि ये आपका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और विंड की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, यानी आपके स्पीड से अधिक विंड की स्पीड है। आप कभी क्या ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि आप अपने होम से ऑफिस पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इन दिस वे, अगर आपकी स्पीड से विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाए और यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ विंड और ब्लो ऑफ विंड, देन यू विल नॉट एबल टू रीच एट द डेस्टिनेशन पॉइंट फ्रॉम योर होम इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो अगर आपको अगेंस्ट द विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड आपको फ्लो करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, देन यू मस्ट हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हैं और विंड भी 5 किलोमीटर पर आवर से अगेंस्ट चल रहा है, तो आप एक भी डिस्टेंस को, थोड़ा सा भी डिस्टेंस आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। हमेशा उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ये सभी फंडा है, यहाँ पर इस तरह का ही फंडा आपको काम में आएगा। नाउ अब चलते हैं, देखिए, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल स्पीड अच्छा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 22 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड इन ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट एंड रोइंग स्पीड। तो मान लेते हैं कि वाटर की जो स्पीड और आप जो स्पीड रो कर रहे हैं स्टिल वाटर में, आपकी जो स्पीड होगी या बोट की जो स्पीड होगी वह एक्चुअल जो शांत जल है उसमें कोई भी जो है हलचल नहीं, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। सो जो आपकी स्पीड होगी वही आपका कंसीडर एक्चुअल स्पीड होगी। सो हम कह सकते हैं कि लेट द स्पीड इस तरह से करें, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, लेट द स्पीड ऑफ rowing in still water equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब वाटर किस जो है ना स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अगर इस तरह का आपने कंसीडर किया, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन स्पीड वुड बी व्हाट? डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं। देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड या स्पीड इन डाउन स्ट्रीम या टुवार्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, इस तरह से लिखिए, टुवार्ड डाउन स्ट्रीम
स्पीड इक्वल्स टू, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में जो है ना आप मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा है, वाटर भी मूव कर रहा है। सो योर स्पीड इज एक्स एंड करंट स्पीड इज वाई, बोथ वुड बी एडेड किलोमीटर पर आवर। नाउ टुवर्ड अप स्ट्रीम स्पीड, देखिए हमेशा अप स्ट्रीम के लिए यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर अगर आप मूव करेंगे तो आपकी स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन y। अगर अलोंग द डायरेक्शन तो कोई ज़रूरत नहीं है किसकी कितनी स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आप अप स्ट्रीम में जाएंगे सो योर स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और मोर देन द स्पीड ऑफ वाटर, ये जरूरी है, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाएंगे। अगर इक्वल टू भी हो गया तब पर मूव नहीं कर पाएंगे। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, इतना दूर तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सो कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर और 2 आवर में कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 20/2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। बट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई क्या होगा, 20/2 दैट इज 10। लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। क्लियर है, ओके। नाउ अगेन क्वेश्चन इज सेइंग रितु कैन रो, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम में यानी इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 आवर। सो स्पीड वुड बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 4/2 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। बट अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम का एजम्पशन के अनुसार से क्या है, x माइनस वाई, अगेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। नाउ what we have to do here, we are going to add equation 1 and 2 so as to eliminate y term because it is given in plus or it is given in minus. So adding 1 and 2, x plus y equals to 10, x minus y equals to 2. On adding this would go cancel out, x plus x, 2x is equals to 10 plus 2 12, 2 6 ja, therefore x becomes 6. Once we get the value of x, either putting in equation 1 or 2, so from 1 ले लेते हैं, from 1 x that is 6 plus y equals to 10 है ना, x plus y, x की जगह पर 10 6 पूछ के 6 plus y is equals to 10, transpose this 6 into right hand side then it becomes minus, therefore y is equals to 6, 10 minus 6 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये आपका आ गया, therefore y is equals to 4. therefore can I say, कह रहा है क्या कि स्पीड ऑफ करंट एंड रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर, therefore स्पीड या तो लिखा हर स्पीड, ऋतु है गर्ल्स है, हर स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर and x value is we have got 6, that is 6 kilometer per hour, and speed of current that is y is nothing but 4 किलोमीटर पर आवर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो करंट की स्पीड से आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप जो ना अगेंस्ट द वाटर भी मूव कर सकेंगे। देखिए करंट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। या ऋतु जिस बोट से ट्रैवल कर रही है उस बोट की स्पीड या तो ऋतु की स्पीड बहुत आर सेम, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर जो होता है वो पैसेंजर का स्पीड और ट्रेन का स्पीड दोनों सेम होता है, क्योंकि पैसेंजर जो है ना वह सॉरी ट्रेन में बैठा हुआ रहता है, तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ट्रेन भी मूव कर रही है और अर्थ के रेस्पेक्ट में वह पैसेंजर भी मूव कर रहा है जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ट्रेन की स्पीड लीजिए चाहे पैसेंजर की स्पीड लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ, अगर हम एज्यूम करते हैं तो स्पीड सेम होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है दिल से आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन सेज 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also by taken by 1 man alone. Okay, now तो अगर हम 2 वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं कि 1 वुमेन या 1 मैन x डेज में वह कार्य समाप्त करता है एम्ब्रॉयडरी वर्क को, और सेम वर्क इज फिनिश्ड बाय 1 मैन इन y डेज। तो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 man to complete the work equals to x number of days, ठीक है, x, and number of days taken by 1 woman to complete the work is y। यानी एक आदमी x डेज में कंप्लीट करता है और एक वुमेन y डेज में कंप्लीट करता है। नाउ 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर 4 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक मैन x डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 1 डे वर्क बाय वन मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x पार्ट। एक दिन में कितना करेगा, जब एक काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x पार्ट। और इसी तरीके से 1 डे वर्क बाय 1 वुमेन इक्वल टू 1/y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार से फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वुमेन है एंड 5 men 4 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, 4 डेज में कंप्लीट करता है। देखिए अगर 4 डेज में कंप्लीट करेगा 2 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा, तो 2 वुमेन कितना करेगा 2/y, 2 वुमेन कितना करेगा 2/y पार्ट। और 5 men, एक मैन एक दिन में 1/x, तो 5 men कितना करेगा 5/x, ठीक है। यह दोनों का एक दिन का काम है। एक दिन में 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ 5 men, ठीक है। अच्छा, दोनों जब मिलता है तो कहता है 4 डेज में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 वुमेन प्लस 5 men दोनों मिल करके 1 डे वर्क कितना होगा 1/4, ऐसा होगा। अगर 4 दिन में करता है एक काम तो एक दिन कितना करेगा 1/4, कौन मिल करके 2 वुमेन एंड 5 men। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 men पहले लीजिए 5/x प्लस 5 men और 2 वुमेन कितना होगा 2/y, ये क्या होगा टोटल वर्क होगा, और यह दोनों मिल करके एक दिन का वर्क होगा। और क्वेश्चन के अनुसार से एक दिन में कितना करता है 1/4, ठीक है, एक दिन वर्क कितना है 1/4, और अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन कितना होगा, दोनों का ऐड होगा, ये भी वर्क है ये भी वर्क है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस से इट इज इक्वेशन 1 again see while 3 women 6 men finish in 3 days, तो 3 women and 6 men, तो 6 men and 3 women कितना डेज में 3 डेज में, तो 1 डे वर्क कितना होगा 1 डे वर्क 1/3। अच्छा, 6 men एक दिन में
एक दिन में एक मैन कितना करता है 1/x, तो 6 मैन कितना करेगा 6/x। और 3 वुमेन, एक वुमेन कितना करता है एक दिन में वर्क 1/y, तो 3 वुमेन कितना करेगा 3/y। ये टोटल वर्क हो गया एक दिन का, किसके द्वारा, हमारे एजम्पशन के द्वारा। और क्वेश्चन के अनुसार से 1/3 बोथ विल बी सेम, इक्वल हो जाएगा। अगेन 6/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। मैं वैसे चाहूँ तो जो है डिफरेंट मेथड, दूसरा मेथड लगा करके हम कर सकता हूँ कि, है ना, फॉर्मूला आएगी m1d1h1 डिवाइडेड बाय w1 r1 इज इक्वल्स टू m2d2 h2 डिवाइडेड बाय w2 r2। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला लगाएंगे, फट से बन जाएगा, जो है ना 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, बट आपके लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तब आप जो है इस फॉर्मूला को लगा करके 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमको कन्वेंशनली देखना है एट योर लेवल। सो अब आपको पास पता चल रहा होगा कि ये जो फॉर्मेट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के अनुसार से। तो आप क्या करेंगे 1/x को लेट 1/x इक्वल्स टू p, 1/y इज इक्वल्स टू q। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से 1 से क्या निकला 5p प्लस 2q इक्वल्स टू 1/4 से इट इज इक्वेशन 3, एंड 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 1/3 से इट इज इक्वेशन 4। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइड कर दें। सपोज करते हैं q को हमको एलिमिनेट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ 2, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ q इज 2 इन इक्वेशन 3, सो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 से, और 3 से 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 सॉरी यहाँ पर 2 से, सो 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 कैंसल आउट हो जाएगा जब सब ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/2 एंड subtracting we get now 5 3 जा 15p, 3 2 जा 6q, 3 multiplied by 1/4 3/4, 2 multiplied by 6 12p, 3 multiplied by 2 6q, 2 multiplied by 1/3 2/3। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट। 15 माइनस 12 3p इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3, सो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8/3 4 जा 12, दैट इज 1/12। देयरफॉर p बिकम्स 1/12, 3 से मल्टीप्लाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय, सो p बिकम्स 1/36 आ गया। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3 और 4। सो फ्रॉम 3 से 5 टाइम्स p का जगह पर 1/3 हम पुट कर दें, 1/36 प्लस 2q इक्वल्स टू 1/4, और ये 5/36 आएगा, ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, सो 2q इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1, 36 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 36 4 जा कितना आ जाएगा 144 आ गया, यानी 16/144, 16 1 जा 16 9 जा यानी 1/9। सो 2q देयरफॉर q इज इक्वल टू 1/9, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1/18। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q, सिंस p इक्वल्स टू 1/36, p क्या है हमारा, p हमारा हमने एज्यूम किया है 1/x, 1/x इक्वल्स टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 36, एंड सिंस q इज इक्वल्स टू 1/18 और 1/y इज इक्वल्स टू 1/18, सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18। मुझे क्या फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन। तो वन वुमेन
alone to finish number of days y, therefore time taken by one woman alone to finish this work in how many days? Y means what? 18, तो 18 days. And time taken by one man alone to finish this work is equals to x. X means what? 36 days. This is your answer. Question is saying Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. ठीक है, if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. Okay, now speed of train and bus. देखिए रूही है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं बाय ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। रूही है, ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स, होम से वह ट्रैवल करता है, ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम। कहीं से मान लेते हैं कि ऑफिस, ये मान लेते हैं कि आपका कोई एक प्लेस है, 300 किलोमीटर ऑफिस है और यह होम है, ठीक है। तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है ऑफिस से होम की ओर। इसको 2 पार्ट में वो कवर करता है, एक तो बाय ट्रेन एंड सेकेंड बाय बस। ओके, सिचुएशन इज गिवन। फर्स्ट केस, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। अगर 60 किलोमीटर्स, ये फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, तो ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना बचा? 300 माइनस 60, तो कितना? 240 किलोमीटर बाय बस। तो ये कितना समय लेता है? टाइम 4 hour। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक, she takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train, केस नंबर 2, अगर ट्रेन से वह 100 किलोमीटर ट्रेवल करे एंड बस से रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 100 तो बस से कितना हो जाएगा? 200, so as to get 300 kilometers total distance. Then रिमेनिंग डिस्टेंस बराबर, सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर, ज़्यादा समय लेती है। किससे? 4 hours से ज़्यादा समय लेती है। तो ये कितना समय ले लिया? 4 hour 10 minute। ठीक है, ये आपका आ गया सेकेंड केस। नाउ आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड, लेट ऐसे करके लिखें, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। इन बोथ केस देखिए डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर इज फिक्स्ड। ठीक है, नाउ फर्स्ट केस, केस नंबर 1, मुझे यूज करना है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला को। अगर यह स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस मस्ट बी इन किलोमीटर एंड टाइम टेकन इन आवर, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ देखिए डिस्टेंस और यह टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के साथ इसका मतलब है कि टाइम को अगर हम इस साइड में ले आए, सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपके पास इक्वेट करना है दो पैरामीटर्स इधर से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 60 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड कितनी है? x। तो ये क्या होगा? आवर में, प्लस बस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है? 240 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है बस का? y अपॉन y। ये क्या हो गया? आवर में। टोटल कितना समय लगा? ये हमारे पास टोटल इतना समय लगा, बट क्वेश्चन के अनुसार से 4 hour लगा है, तो इक्वेट कर देंगे 4 से। लेट अस से इट इज क्वेश्चन 1। देखिए कितना आसान से हमने जो है फॉर्मुलेट कर लिया। नाउ सेकंड केस का भी यूज करेंगे। 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, केस नंबर 2।
100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड बाय ट्रेन x, ये आवर में चला गया, प्लस 200 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बाय द स्पीड ऑफ बस y इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन कितना आएगा 4 आवर एंड 10 मिनट। तो टोटल आर में होना चाहिए, तो 4 आवर 10 मिनट, कैन आई से 4 आवर प्लस 10 मिनट को 10/60 कर देती है, अभी आर में चला जाएगा 1/6, यानी 4 एंड 1/6 आर, यानी 4 2 4 6 4 जा 24 25/6 आर, तो ये कितना आ जाएगा 25/6। लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव टू रिड्यूस इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर। तो यहां पर 1/x 1/y को एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू m, 1/y इज इक्वल्स टू n। सो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से 1 से क्या हो जाएगा 6m होगा, क्योंकि 60m होगा, क्योंकि 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, तो 60m प्लस 240n इक्वल्स टू 4। लेट अस से इट इज इक्वेशन 3। क्लियर है? ओके। 100 टाइम्स 1/x दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय m, तो 100m प्लस 200n 4 and 1/6 that is 25/6। let us say it is equation 4। देखिए अब आप क्या करें, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 300 आ जाता है, और ये आपका 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाइड, इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाइड। आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 300m प्लस 240 मल्टीप्लाइड बाय 5 120 पर एक 0 n इक्वल्स टू 5 4 जा 20 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 300m प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय n 600n इक्वल्स टू 3 2 जा 2 तो 25/2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसल आउट। 1200 माइनस 600, सो 600n इक्वल्स टू 20 माइनस 25/2, तो ये 22 जा 40 माइनस 25 कितना देगा 15/2, और n इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 600। 15 1 जा 15 4 जा, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा 80 आ गया, देयरफॉर n बिकम्स 1/80। जैसे ही 1 आ गया 80, n की वैल्यू आइदर इन 3 और 4, सो फ्रॉम 360m प्लस 240 n इज नथिंग बट 1/80 इक्वल्स टू 4। 80 3 जा 3 प्लस में है, माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 60m, है ना, 3 माइनस में चला जाएगा तो 4 माइनस 3 1 आ गया, therefore m equals to 1/60। m and n is not in our equation, x और y है, so since m equals to 1/60, m हमने assume किया 1/x, so 1/x equals to 1/60, therefore x equals to 60। n के लिए देखते हैं, n equals to, since n equals to 1/80, n is nothing but 1/y equals to 1/80, therefore y is equals to 80। what is x and what is y? x हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बस कितना होगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो अजूबा हो गया, बस की स्पीड 6 ट्रेन से अधिक है, इसका मतलब लोकल ट्रेन होगा भाई, लोकल ट्रेन होगा तभी तो इतना स्पीड है, और बस तो प्राइवेट सेक्टर वाला बस है, तो ये एक स्टॉप से दूसरा 300 किलोमीटर डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग होता है, तो बोलेगा कि इस स्टॉप पर चढ़ो और हम टर्मिनल पॉइंट पर ही क्या करते हैं उसे उतारेंगे, ढाबे सब पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.6।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम मिससेलेनियस या ऑप्शनल वाला पार्ट लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको भी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। 3 थिंग्स आई एम अर्जिंग यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, वीडियो पसंद आ रहा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो नॉलेज की शेयर होंगी, जिस तरह से मैं आप तक पहुंच रहा हूं उसी तरह से आप दोस्तों के साथ पहुंचें तो मैं दोस्तों के भी बीच में पहुंच सकूंगा। रिमोट एरियाज में जो मेरे भाई बहन सब रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वह भी इस नॉलेज का अवेल कर सकेंगे, नॉलेज का यूटिलाइज कर सकेंगे। और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक ईजी वे में पहुंच सकता है। थैंक यू वंस अगेन।